क्या आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है? इस सवाल का जवाब बहुत ही कम लोग जानते हैं और सरप्राइजिंगली इसी सवाल पर बहुत कुछ डिपेंड भी करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम कितना हेल्दी है ये कैसे पता लगा सकते हैं? वेल, इस वीडियो के एंड तक आपके पास इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज हम अपने आप से 5 ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है या वीक है इसके बारे में एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। और साथ ही में हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जैसे कि 5 फूड्स दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर इम्यूनिटी और 5 ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स जिनको जानकर या आप जिनको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम आपको डेफिनेटली थैंक यू कहेगा। सो डेफिनेटली वॉच द वीडियो टिल द एंड। किसी भी तरीके की इंजुरी हो या इन्फेक्शन हो, इम्यून सिस्टम को उसके बारे में एकदम पता चल जाता है। एक तरीके से ये हमारे सिस्टम का बॉडी गार्ड है जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी पैरासाइट या कोई इन्फेक्शन हो उसे रोकने में या उन्हें पूरी तरह प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करता है। हमारी स्किन, हमारे बाल, थ्रोट और गट में प्रेजेंट जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, ये सब इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा होते हैं जो डे 1 से हमें हार्मफुल पैथोजन से बचाते हैं। इसे कहते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इन्फेक्शन का शिकार होते जाते हैं, वैसे वैसे ये इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होती रहती है। उसे कहते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एक फुली फंक्शनल इम्यून सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट अनवांटेड सब्सटेंस को डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट एक अटैक लॉन्च करने के लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स और शुगर से बनते हैं और इनका काम होता है जर्म्स या टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना। लेकिन बात यहाँ आकर खत्म नहीं होती है। इम्यून सिस्टम की सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। एक बार किसी हार्मफुल वायरस या बैक्टीरिया को एनकाउंटर करने के बाद इम्यून सिस्टम एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी उस वायरस या बैक्टीरिया को याद कर लेती है। इसकी वजह से जब वही वायरस या बैक्टीरिया हमें फिर से इन्फेक्ट करते हैं तो इम्यून सिस्टम उसमें बहुत आसानी से उसे रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रांगली फाइट कर सकता है, एक रैपिड एक्शन ले सकता है। और यही प्रिंसिपल्स पे हमारा वैक्सीनेशन डिपेंड करता है। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना केपेबल है तो फिर हम बीमार पड़ते ही क्यों है? वेल, हमारा इम्यून सिस्टम एक सिंगल यूनिट नहीं है। As the name says, it is a system, मतलब जिसमें अलग अलग सेल्स, टिश्यूज, प्रोटीन्स और ऑर्गन्स एक साथ आते हैं, तब जाकर इम्यून सिस्टम फॉर्म होता है, अच्छे से बनता है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए उसके सारे पार्ट्स को राइट बैलेंस में मेंटेन करके स्मूथली कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन ये बैलेंस बहुत सारे रीजंस की वजह से बिगड़ सकता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर हमें अपने इम्यून स्ट्रेंथ की बात करनी हो तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करके भी पता लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी, हाउ ऑफन डू यू गेट सिक? अगर आप रेयरली बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ते ही जल्दी से रिकवर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जैसे डायबिटीज है, ऑटो इम्यूनो डिजीज है, HIV है, हार्ट कंडीशन है, BP, अस्थमा, ऐसे कोई भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है वो इम्यून सिस्टम को वीक बना देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज योर एनर्जी लेवल? एक थकान तो होती है जो हमें कोई फिजिकल या मेंटल एग्जॉस्टिंग काम करने से फील होती है। ये थकान हमारे डेली लाइफ का एक इनसेपरेबल हिस्सा है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद के बाद भी सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ऑफन डू यू फील स्ट्रेस्ड? नॉर्मली एक इंसान 2 तरीके के स्ट्रेस फील कर सकता है। एक है अक्यूट या शॉर्ट टर्म के लिए एकदम ऐसे तुरंत जो स्ट्रेस होता है वो, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि आपको एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है लेकिन आप ट्रैफिक के बीच में फंस गए हो और आप लेट हो रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो पैनिक फील होता है उसे हम अक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। और दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस जो लॉन्गर पीरियड तक हमारे बॉडी को फ्लाइट और फाइट मोड में रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सालों से अपने जॉब को लेकर परेशान है या कोई अपने किसी फैमिली सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस्ड है तो इसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहा जाता है जो लंबे समय से चल रहा हो। और ये क्रॉनिक स्ट्रेस ही हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। हमारे इम्यून सिस्टम में T सेल्स नाम के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं।
स्ट्रेस की वजह से इन टी सेल्स का रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू मोर सिकनेस एंड नॉट जस्ट दैट, इलनेस से रिकवर होने में या कोई जुकाम हो या कोई जख्म हो तो उसमें भी हल होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू फ्रीक्वेंटली फेस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया? ऐसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो वो आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने का एक साइन हो सकता है। तो इन 5 सवाल से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग और हेल्दी रख सकते हैं? वेल, इस सवाल का जवाब है 5 सिंपल हैबिट्स, 5 ऐसी आदतें जो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। तो पहला है फूड। एक रीसेंट स्टडी में साइंटिस्ट को यह पता चला है कि हाई फैट या हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करने पर हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के समय करता है। और हमारे बॉडी में एक बार किसी तरीके का पैथोजन डिटेक्ट हो जाए तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। ये हमारे बॉडी का नेचुरल तरीका होता है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को निकालने का, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो उस एरिया में इंक्रीज हो जाता है। अब जहां पर इन्फेक्शन हो वो एरिया स्वेल होने लग जाता है, मतलब सूजन हो जाती है, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो पाए। बुखार आना या बीमार होना जैसे जो हम फील करते हैं वो इसी प्रोसेस का हिस्सा होता है। अब ये इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन के टाइम, वो रियली हेल्प करता है हमें। लेकिन अगर ये अनहेल्दी जंक फूड खाकर इस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं तो ये हमारे पूरे शरीर को एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन में डाल देता है। जहां अनहेल्दी जंक फूड इम्यून सिस्टम को खराब करता है, वहां कुछ ऐसे फूड्स है जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुपर फूड से, उसका नाम है सोल्यूबल फाइबर। सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, लेग्यूम, स्वीट पोटैटो, कैरेट, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, मिलेट जैसे फूड आइटम में सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट होता है। ये सोल्यूबल फाइबर हमारे इम्यून सिस्टम को प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट से एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो सूजन को कम कर देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सोल्यूबल फाइबर खाने के बाद हमारे बॉडी में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है जो कोई भी डिजीज से जल्दी रिकवर होने में हेल्प करता है। वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से मिलने वाले इन सोल्यूबल फाइबर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बट इस फाइबर पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कुरकुमिन। हमारे गट हेल्थ और इम्यून सिस्टम का एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। गट में प्रेजेंट गुड बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। टर्मरिक में प्रेजेंट कुरकुमिन की वजह से ये गट माइक्रोबायोटा मेंटेन रह पाता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ये हाई कॉर्टिसोल लेवल्स इम्यून सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुरकुमिन इस कॉर्टिसोल को कम करके हमें रिलैक्स फील करता है। बस टर्मरिक के साथ अगर आप ब्लैक पेपर को पेयर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत फायदेमंद होता है। ब्लैक पेपर की वजह से हमारे बॉडी में टर्मरिक के बेनिफिट्स एब्जॉर्ब होने में ज्यादा फायदा मिलता है। पॉइंट नंबर 3 इज प्रोबायोटिक्स। जब भी हम किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बीमार पड़ते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इजंट इट? ये यूजफुल तो है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इनका काम होता है बैक्टीरिया को खत्म कर देना, यानी उन्हें ग्रो होने से रोकना। तो कभी कभी गट में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया भी इस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इससे इम्यून सिस्टम का नुकसान होता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, वो है प्रोबायोटिक फूड, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो गुड बैक्टीरिया फॉर्म होता है वो हमारे गट को हेल्दी रखने में बहुत ही मदद करता है। जैसे दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, इडली, ढोकला, ऐसे जो भी प्रोबायोटिक रिच फूड है उनमें ये आपको बहुत अच्छे से पाया जाएगा। गट हेल्थ कितनी जरूरी है और उसे कैसे मेंटेन करते हैं, इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गार्लिक एंड जिंजर, इन दोनों में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो ग्रेटेड या चॉप्ड जिंजर है, गार्लिक है, उनको लेमन और हनी के साथ मिक्स करके अगर आप उसमें ऐसे ही मेडिसिन की तरह कंज्यूम करें थोड़ा गुनगुने पानी के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा चाय भी बन जाता है इसका। The fifth point would be spices. इंडियन स्पाइसेस जैसे कि दालचीनी, सिनेमन, जीरा या लौंग, ये डेली कंज्यूम करने से भी इम्यून सिस्टम काफी बूस्ट हो सकता है। इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उन्हें सूप या करीज में ऐड करना। अगर आप इन्हें पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं तो इन्हें सैलेड्स के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, पपाया, टोमेटो, पाइनएप्पल, ये भी इम्यून सिस्टम के फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए
काफी हद तक जाने जाते ही हैं। अब राइट फूड के साथ है हमें जो कंबाइन करना है वो है राइट हैबिट्स, और ये 5 सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून फंक्शन को इंप्रूव करने में काफी हद तक मदद करेगा। फर्स्ट हैबिट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और बीच बीच में स्नैक्स करते रहते हैं। इससे हमें एनर्जी मिलती तो है, लेकिन वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है। एक बार ग्लूकोज खत्म हो जाए तो एनर्जी के लिए बॉडी फैटी एसिड्स और कीटोन्स को यूज करना शुरू कर देती है, और ये कीटोन सिर्फ एक फ्यूल से बढ़कर है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट बाकी सेल्स एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज करते हैं, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि जो सिपाही है, वो टी सेल्स है, वो भी प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कीटोन्स को प्रेफर करते हैं। और जब टी सेल्स एनर्जी के लिए कीटोन्स यूज करते हैं तब उनका फंक्शन और बेहतर हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने पर कीटोन्स की मात्रा हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे और कब करना चाहिए, इस पर हमने वापस एक वीडियो बना रखी है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, उस पर आप क्लिक करके जरूर चेक कर सकते हैं। हैबिट नंबर 2, स्टेइंग हाइड्रेटेड। एक डिहाइड्रेटेड बॉडी का मतलब है वीक और सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। क्लियरली दिन में मिनिमम 8 ग्लास पानी पीकर आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपका बॉडी आपको सारे बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और वेस्ट को नेचुरली एलिमिनेट भी करने में मदद करेगा। कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीने से, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये हाइड्रेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाय और कॉफी को जितना कम हो उतना कम कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को भी पूरी तरह अगर अवॉइड करो तो बेहतर ही होगा। नाउ लेट्स कम टू हैबिट नंबर 3। एक स्टडी से पता चला है कि सिर्फ 20 मिनट के लिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके इम्यून सिस्टम को काफी हद तक बूस्ट करता है। एक्सरसाइज के बाद हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ऐसे कई सारे क्रॉनिक डिजीज है जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज या ओबेसिटी, जो प्रिवेंट करने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज के बाद हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स इफेक्टिवली सर्कुलेट भी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तब हमारी स्लीप की क्वालिटी और हम कितनी देर सो रहे हैं इस पर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। याद है मैं स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होती है, वो याद रख सकता है कौन सा वायरस आया था। वेल, इस मेमोरी को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो वो हमारा डीप स्लीप मोड है, वो करता है। अगर आपको लेट सोने की आदत है या आप सोते वक्त बीच बीच में आंखें खोल देते हैं या खुल जाती है, तो आपको एक सिंपल सा रिचुअल है जो शुरू करना चाहिए, फॉलो करना। वो है आपको अपने बेड टाइम से 1 घंटे पहले फोन को साइड में रख देना है। पूरे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप हल्दी दूध भी ले सकते हैं। सिर्फ याद रखना कि हल्दी दूध में आपको एक थोड़ा सा काली मिर्च या ब्लैक पेपर को क्या डालना है। आप सोने से पहले मेडिटेट भी कर सकते हैं, इससे आपका माइंड रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। और मैंने रिसेंटली एक्सरसाइज फॉर बेटर स्लीप पर एक वीडियो बनाई थी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज ऑफ कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन। फोर्थ हैबिट, गेटिंग इनफ सनलाइट। हमारे बॉडी को विटामिन डी बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में भी विटामिन डी बहुत जरूरी है। इसी वजह से इम्यून सिस्टम में जो प्रेजेंट टी सेल्स एनर्जाइज होते हैं। टी सेल्स एक फास्टर स्पीड में मूव होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन साइट तक पहुंचकर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। साथ में विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन विटामिन डी के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से इम्यून फंक्शन बेहतर हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाए इसके लिए जरूरी है कि सन एक्सपोजर का टाइम आप थिन कॉटन फैब्रिक यानी आपका स्किन जितना डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो डेफिनेटली आप उसका ध्यान रखिए। एंड हैबिट नंबर 5, मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी में साइंटिस्ट ने उन्होंने डिस्कवर किया कि जो जीन्स हमारे सोशल कनेक्शंस के लिए जिम्मेदार है, वही जीन्स इम्यून रिस्पॉन्स से भी रिलेटेड है। जो लोग सोशली आइसोलेटेड होते हैं या जो लोग अपने आसपास के लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं बनाते, उनका इम्यून रिस्पॉन्स बिगड़ जाता है। इस स्टडी से पता चलता है कि कैसे हमारे इमोशनल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अच्छे सोशल कनेक्शंस बिल्ड करने के साथ हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये एक डिसीजन की तरह आप ले सकते हैं। हम सबको पता ही है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इजंट इट? वो सिर्फ एक कहावत नहीं है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और इम्यून सिस्टम बेहतर फंक्शन कर पाता है। सोशल कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए आप अलग अलग लोगों के साथ मिलकर अपने
आप योगा कर सकते हैं, लाफिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। इससे लोगों के साथ एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्रिएट होगा और साथ ही में आप लाफ्टर जैसे मेडिसिन का फायदा भी उठा पाएंगे। और अगर आप एक हेल्दी और पॉजिटिव कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सएप का एक लिंक दिया गया है कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं और एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको ग्रो करने में भी बहुत हेल्प करता है। इम्यूनिटी एज के साथ साथ कम होने लग जाती है। ऐसा में आज हमने जो भी डिस्कस किया वो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम उसका आंसर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा।